गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मूल अधिकार क्या है। ठीक है, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जन्म के बाद मिल जाता है। ठीक है, मूल अधिकार जन्म के बाद मिल जाता है, इसीलिए इसे कौन सा अधिकार कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार क्या कहते हैं? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि यह जन्म के बाद क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया। कहां से? मूल अधिकार को यूएसए के लिया गया। कहां से लिया गया? मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 आता है अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया? अल्पीकरण की बात कहा गया है। इसमें क्या होता है कि यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो मेरे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अल्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आता है समता या समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, मूल अधिकार आप सबको बताए थे कितने थे? 7, लेकिन उसमें से जो है संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। कितना बचा है अब? 6 में से पहला है यह समता या समानता का अधिकार। यह 14 से 18 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के सामने सब क्या है? समान है। ठीक है, यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने क्या है? सब समान है। यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, यह बात कहां कहा गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। यह बात कहां कहा गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कानून के सामने क्या है? सब समान है। यह ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, लेकिन कानून के समान संरक्षण अगर पूछेगा, कानून के समान संरक्षण यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। इसमें कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब समान है। यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून के समान संरक्षण यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, 15 में है भेदभाव। 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में भेदभाव। अनुच्छेद 15 में भेदभाव। ठीक है, आप जन्म, लिंग, ठीक है, या फिर जाति, धर्म को लेकर कि भेदभाव सरकारी स्थान पे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जन्म के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे या फिर धर्म के आधार पर उसके साथ आप सरकारी स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 में क्या है? भेदभाव। 15 में भेदभाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या हुआ? छुआछूत का अंत। क्या होता है? छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, इसमें अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि आप रख सकते हैं। ठीक है, इत्यादि आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। विदेशी, अगर आपको कोई विदेश में आपको उपाधि दे रहा है तो आपको अपने देश के राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा?
अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, विदेशी उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर कोई विदेशी आपको उपाधि दे रहा है तो अपने राष्ट्रपति से क्या करना पड़ता है? अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? मिलते हैं अगले वीडियो में।